अस्सलाम वालेकुम। स्टील खुद से एक मेटल नहीं है, ये असल में एक एलॉय है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जब हम दो एलिमेंट्स या मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो एक नया मेटल तैयार होता है, जैसा कि स्टील। तो इसको हम एलॉय कहते हैं। अगर हम स्टील के मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आयरन और कार्बन मिक्स किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि स्टील कौन सा वाला तैयार करना है। मतलब मजबूत वाला हो, हल्का हो या दरमियाने दर्जे का हो, तो इस तरीके से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, तो तब स्टील तैयार होता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें स्टेनलेस स्टील की, तो इसमें 10% क्रोमियम भी ऐड किया जाता है। अब अगर हम बात करें प्योर स्टील की, तो ये 1000% आयरन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर हम प्योर स्टील की छत बनाए, यानी कि अगर हम कमरे की छत बनाए प्योर स्टील की, तो इसको 50 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आजकल के कमरों की छतों में जो स्टील इस्तेमाल होता है ना, ये सिर्फ इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है कि ये 15 से 20 साल तक चल सकता है। स्टील की इलास्टिसिटी रबर से भी ज्यादा अच्छी होती है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम स्टील को हाथ में पकड़ के और खींच के को लंबा छोटा करते रहें, जैसा कि हम रबर को कर सकते हैं। जब भी हम स्टील को स्ट्रेस में रखते हैं, या यूं समझ लो कि जब हम उसको पिघलाते हैं, तो हम उसको खींच के लंबा भी कर सकते हैं, तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है सही तरीके से। जबकि रबर के साथ इतना अच्छा ऐसा नहीं होता, इसलिए स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा अच्छी होती है। स्टील इस मामले में भी बहुत अच्छा है कि इसको हम 100% रिसाइकल कर सकते हैं। जो आजकल हम स्टील की बनी हुई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है स्टील की बनी हुई, तो इस दुनिया में 60% स्टील की प्रोडक्ट्स वो रिसाइकल हुई होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जो स्टील है ना, वो रिसाइकल हुआ होता है, वो नए स्टील की नहीं बनी होती, वो पुराने स्टील को ही रिसाइकल करके वो प्रोडक्ट्स बनाई गई होती है। अगर हम स्टील के इस्तेमाल की बात करें, तो इसको काफी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फूड प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डब्बे शब्बे बनाए जाते हैं ना, जिनमें खाना वगैरह स्टोर किया जाता है, ऐसे बॉक्सेस या डब्बे बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल की चीजें बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब काफी चीजों में स्टील का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये हल्का भी हो सकता है या मजबूत स्टील भी हो सकता है। इस दुनिया में हर दिन इतना स्टील प्रोड्यूस किया जाता है कि अगर हम चाहें ना, तो तकरीबन हर रोज 548 एफल टावर बना सकते हैं। तकरीबन 2 मिलियन लोग स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं। और अब आखिर में, अगर हमने स्टील को मेल्ट करना हो, मतलब पिघलाना हो, तो तकरीबन हमें 1800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।